नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास कस्वा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सफल होना है तो चलना ही होगा। हाँ जी दोस्तों, जो मैं अभी बातें बताने जा रहा हूं उन बातों पर अगर हमने अमल कर लिया तो सफलता हमारे कदमों में होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काम में नियमित रूप से जुड़े रहने के लिए आंतरिक उत्साह और उल्लास की बहुत आवश्यकता होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग दिन भर जोश और उसी एनर्जी के साथ काम करते रहते हैं और वहीं कुछ लोग थोड़ा सा काम करके परेशान हो जाते हैं। तो ये जोश उत्साह कहां से आएगा? जी हां दोस्तों, ये जोश और उत्साह जो मैं अभी बातें बताने जा रहा हूं उन बातों पर आप गौर करें। अगर आपने उन बातों पर अमल कर लिया तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने काम को अच्छी तरह से समझ लें। जी हां, सबसे पहले आप अपने काम को अच्छी तरह समझ लें। यदि आपने अपने काम को अच्छी तरह समझ लिया तो फिर आपके मन में उसके प्रति कोई भी डर या भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, काम को न समझने की वजह से डर या भ्रम की स्थिति रहती है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने काम को अच्छी तरह से समझ लें और इससे हमारे मन में काम करते समय किसी प्रकार का अधूरापन भी नहीं रहता। जीत के बारे में सोचना शुरू कर दें। जी हां, आपने देखा होगा कि खेल के मैदान में हर खिलाड़ी वार्म अप करता है और मन ही मन जीतने की कल्पना करता है और फिर वह मैदान में उतरता है और अंततः जीतता भी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी सफल होना है तो जीत के बारे में सोचना शुरू करें। जीत के बारे में सोचने से आपके मन में हमेशा जोश रहता है, उत्साह रहता है। हमेशा जोश में रहें। जी हां दोस्तों, जोश के बिना आपके मन में निराशा के भाव पैदा होंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आपके मन में जोश कायम है, उत्साह है, तो आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देता रहता है और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जरूरी है हमेशा जोश में रहें, हमेशा उत्साह में रहें, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, सफलता का रास्ता हमेशा से उचित टाइम मैनेजमेंट से होकर गुजरता है। आपको अपने लक्ष्य के अनुसार प्रतिदिन का टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और दोस्तों उसे हर कीमत पर उस टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर रखा है और आप उसके अकॉर्डिंग चलते नहीं हो तो फिर उसका फायदा ही क्या? तो दोस्तों, जरूरी है टाइम मैनेजमेंट और उससे भी जरूरी है उस टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आप आगे बढ़ें। अपने लक्ष्य पाठ्यक्रम का बार बार अवलोकन करें। जी हां दोस्तों, अपने लक्ष्य यानी अपने पाठ्यक्रम को हम हर 10 दिन में एक बार धैर्यपूर्वक जरूर देखें और उसे समझें कि उसमें कितनी और क्या कमी रह गई है और हम कितना उसमें आगे बढ़े हैं। जो कमी है वो उस लक्ष्य को, पाठ्यक्रम को देखने से हमारे सामने आती हैं। तो जरूरी है दोस्तों हमारी कमियों को, हमारे अधूरेपन को देखने की, और वो हम देख सकते हैं हर 10 दिन में, 15 दिन में एक बार अपने लक्ष्य, अपने टारगेट अर्थात अपने पाठ्यक्रम को बीच बीच में देखते रहें, उसको समझते रहें कि हम कितना आगे बढ़े हैं। बाधाओं को झेलने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक नदी अपने उद्गम से चलकर सागर तक पहुंचती है। इस बीच उसके सामने अनेकों बाधाएं आती हैं और वह उन बाधाओं को दूर भी करती है। कभी चट्टानों से रास्ता निकालकर, कभी अपनी गति को धीमी कर धैर्य से आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे पता है
कि अगर वह रुकी तो सूख कर नष्ट हो जाएगी और सागर तक पहुंचने का उसका जो लक्ष्य है वो उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमें भी उस नदी की तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए मन को कमजोर किए बिना चलना ही होगा। मार्ग में अनेकों बाधाएं भी आएंगी, हमें रोकने की कोशिश भी करेंगी दोस्तों, जैसे इंटरनेट, पार्टी, फ्रेंड्स, ये अनेकों ऐसी बाधाएं हैं जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं, गलत रास्ता दे देती हैं। लेकिन हमें चलना है, रुकना नहीं है। रुकना ही मृत्यु है। क्यों? जैसे हमारे शरीर के अंग अगर रुक जाएं, काम करना बंद कर दें, तो दोस्तों हमारी मृत्यु निश्चित है। काम को कभी भी कल पर न छोड़ें, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। जी हाँ दोस्तों, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है। हम निराशा में जिंदगी जी रहे होते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार होगा। दोस्तों, वो चमत्कार बैठे बैठे नहीं होगा। आज भी वह चमत्कार हो सकता है अगर हम आज के इस समय को पहचान लें, इस समय के मूल्य को पहचान लें। दोस्तों, इसीलिए आज से ही हमें अपनी सोच, अपनी दकियानुसी मान्यताओं को बदलकर शुरुआत करनी ही होगी, क्योंकि ये समय अगर गुजर गया तो फिर वापस नहीं मिलेगा। भाग्य पर पछताना छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। ऐसा नहीं है। हम जो भी आज हैं और कल जो भी होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो भाग्य पर पछताना छोड़िए, अपनी मंजिल की तरफ जोश के साथ आगे बढ़िए। आपका भाग्य भी आपकी इच्छा के अनुसार होगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य हम खुद बनाते हैं। भाग्य हमारी मेहनत से बनता है। भाग्य के भरोसे हम बैठकर अपने जीवन का नाश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, भाग्य पर पछताना छोड़ें और कदम बढ़ाएं। आत्मविश्वास सफलता की नींव है। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। आत्मविश्वास भी दोस्तों उसी के पास होता है जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, लगन, साहस, वचनबद्धता आदि का खजाना होता है। दोस्तों, आत्मविश्वास से हम स्वयं पर विश्वास और नियंत्रण कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वयं पर विश्वास और नियंत्रण, और ये दोनों बातें किसी भी सफल इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज से अपने ऊपर विश्वास रखना शुरू कर दें और अपने ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करें, जिससे आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल आपके नजदीक होगी। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक सोच से हमारे अंदर जो असफल होने के लिए डर समाया हुआ है वह डर हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे मन में हमेशा असफल होने का एक डर रहता है कि यार मैं असफल हो गया, फेल हो गया तो क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, जरूरी रहेगा कि आपको अपनी अगर मंजिल लेनी है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा सकारात्मक सोचें। आज की छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को भूलने की गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, आज की छोटी सी खुशी और परिवार की ठीक ठाक परिस्थिति पर हम अपनी मंजिल, अपनी काबिलियत और अपने जुनून को भूल जाते हैं और इस परिस्थिति में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यही हमारी मंजिल को सबसे बड़ी चुनौती है, हमारी सबसे बड़ी बाधा है। दोस्तों, हम काबिल हैं, हमारे अंदर जुनून है, हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस छोटी सी खुशी में क्यों संतुष्ट रहें। समस्या से डरे नहीं, बल्कि उसका समाधान करें।
जी हाँ दोस्तों, समस्या से डरना नहीं है, बल्कि सबसे पहले उसी से टकराना है, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। आज एक समस्या को अनसुलझा अगर हम छोड़ देते हैं तो कल फिर कोई न कोई और समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, कब तक और कितनी समस्याओं से हम भागते रहेंगे? तो दोस्तों, समस्या आएंगी ही आएगी, और समस्या से हमें डरना नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान ही हमारा लक्ष्य है। उस समस्या के समाधान से ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है कि तुम उठो क्योंकि तुम उठ सकते हो, तुम उठो क्योंकि तुम उठ सकते हो, तुम लड़ो क्योंकि तुम लड़ सकते हो, तुम जलो क्योंकि तुम प्रकाश भर सकते हो, तुम चलो क्योंकि तुम मंजिल पा सकते हो, तुम चलो क्योंकि तुम मंजिल पा सकते हो। तो दोस्तों, मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, बस हमें चलना है, हमें रुकना नहीं है।